हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर ब्यूटी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। आप लोग ये ब्लेम कर सकते हैं मुझे, बहुत टाइम से मैं आया नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल इस समय रह गया था, होली भी थी और बहुत सारे काम थे। तो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये आपको करना है, इससे मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एपी क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को पहले दिन मंडे को मान लीजिए 10 रुपए दिए, ठीक है। ट्यूसडे को 20 रुपए दिए, ठीक है। फिर 30 रुपए दिए, फिर 40 रुपए दिए, तो अगले दिन वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में क्या जाएगा कि सर मुझे क्या देंगे, 50 रुपए देंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 मान लीजिए 200 पे पहुंच गया वो, ठीक है। 200 पे पहुंच गया तो हमारे पास जो ए आएगा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ए निकालना होता है। अभी फॉर्मूला बताऊंगा, पहले मैं बता दूं होता क्या है, टर्म्स क्या क्या है, टर्मिनोलॉजीज इसकी क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि ये 10, ठीक है। ए हो गया हमारे पास 10, ठीक है। दूसरी बात कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि इसमें से इसे माइनस करना है, 20 में से 10 माइनस करना है, यानी कि ये भी 10, ठीक। कॉमन डिफरेंस तो मतलब सेम ही आएगा ना, यह हो सकता है अलग भी आ जाए, ठीक है। अब तीसरी बात एन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं, 200, ठीक है। अब बचा एन नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, सर नहीं ये नहीं हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको हो सकता है फाइंड आउट करने पड़े, ठीक। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ऐसे करके। अब जो हमारा an जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी और वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। 2 या 3 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो a प्लस n माइनस 1 d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले कि कोई एक क्वेश्चन अगर हम पकड़ लें तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से लेके चलते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 5 7 9 11, ठीक है। फाइंड द nth टर्म एंड द 16th टर्म, ठीक है। यानी कि an निकालना है हमें और 16th टर्म निकालना है हमें, ठीक। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात a कितना हो गया इसका 3, d कितना हो गया इसका 5 माइनस 3 2, ठीक है। और बाकी चीजें हमें दे रखी है। तो an जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पे देखिए a भी है d भी है, n नहीं है और a नहीं है, दो अननोन हो नहीं सकते, ठीक। तो a16 हमें दे रखा है, a16 हमें कितना दे रखा है, तो a प्लस n माइनस 1 d लगाएंगे आप, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 d लगाएंगे यानी कि a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 यहां भी गायब है, और d कितना है हमारे पास 2, ठीक है। a16। अब a16 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब n-1 तो आ ही जाएगा, तो n-1 एक नंबर पीछे, ठीक है। 16 से एक नंबर पीछे n-1 होगा ना, n हमारे पास 16 है, -1 यानी 15, तो a16 को हम a प्लस 15d भी लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस 15d भी लिख सकते हैं। a यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे भी a कितना है 3 है। अभी आप ऐसा करिए वैल्यू मत लगाइए, केवल ये लिख दीजिए। तो a से a तो कट गया, ठीक है, a से a तो कट गया। अब 15d में से 15d कितना बचा n-1 और d, ठीक। अब d से d भी कट गया। अब 15 इज इक्वल्स टू n-1, तो 15 इज इक्वल्स टू n-1 तो आ ही गया 15 प्लस 16, n कितना हो गया 16, n हमारे पास आ गया 16, n भी हमारे पास आ गया। अब बचा an, ठीक है। तो an निकालना है, तो an कितना हो जाएगा a प्लस n-1
डी। तो a कितना है हमारे पास 3 प्लस n हमारे पास अभी आया 16 माइनस 1 और d कितना है 2। ठीक है, तो 3 प्लस 15d 15 इंटू 2 तो 3 प्लस 30 यानी कि 33। ये आ गया हमारे पास a है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो an हमारे पास आ गया 33। ठीक, ये 33। अब हमें क्या निकालना था? पहली चीज तो an तो हमने निकाल ली, अब हमें a16 निकालना है। a16 निकालना है तो दिख रहा है यहां तक बोर्ड पे, a16 निकालना है। तो a16 का मतलब क्या हुआ? अब वही वाली बात कि a16 को अगर हम n-1 करेंगे तो 16 माइनस 15 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 15d। ठीक है, ये आपको सारे सवाल में करके आना है शॉर्टकट मेथड एक तरीके से। ठीक है, वरना आप n-1 लगा लीजिए तब भी बात वही आ जाएगी। ठीक है, n कितना हमारे पास 16 माइनस 1 यानी कि 15 और d। ठीक है, बात वही आ गई। तो a कितना है हमारे पास 3 प्लस 15 और d कितना आया था हमारे पास 2। तो 3 प्लस 15 2 30 यानी कि 33। a16 भी हमारे पास कितना आ गया 33, यानी कि दोनों आंसर सिमिलर आए हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में वैसे हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि 4th और 8th टर्म का, यानी कि a4 प्लस a8 आपको दे रखा है 24। a8 प्लस a4 आपको दे रखा है 24। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट 6th and 10th टर्म इज 44। a6 और 10th टर्म कितना दे रखा है आपको 44। ठीक, अब आपको क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी के पहले के 3 टर्म निकालने हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो अब a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, इसे पहली इक्वेशन मानिए। ठीक है, और a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44, या इसको आप सेकंड इक्वेशन मानिए। तो a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो अब क्या मैं इसे a प्लस 3d लिख सकता हूं? वही a प्लस n-1d है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3d। तो a प्लस 8d को 7d लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 24। a प्लस a 2a प्लस 3d प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। तो a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो 2a प्लस 9 5 14 d इज इक्वल टू 44। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक बोर्ड क्लियर है? क्लियर है यहां तक बोर्ड? ठीक है, तो a4 प्लस 2a प्लस 10d हमारे पास आ गया 24, और 2a प्लस 14d ये हमारे पास आ गया 44। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बता दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी सॉल्व करनी नहीं आती है। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक लेसन मतलब चैप्टर जो आपको करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा है, अप्रैल बचा है, इसमें भी मुझे सारा कुछ कोप अप करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, ऐसा होता है कि नीचे वाले इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे सब देखिए प्लस के साइन है, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो प्लस का 2 है माइनस का 2 है कट गया। माइनस का 14 और प्लस का 10, तो 14 बड़ा होता है और उस पे साइन कौन सा है? माइनस का। ठीक है, तो यानी कि माइनस का 4d इज इक्वल टू 0, 4 में होगा तो 20। ठीक है, 20 बचा, और 44 बड़ा है तो इस पे माइनस साइन, माइनस से माइनस कर रहा है। d आ गया कितना? 4 5 20, d आ गया आपका 5। ठीक है, d आ गया आपका
5। अब किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए और डी निकाल लीजिए। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू माइनस करिए 30, 40, 50, 26 और वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि 50 यहाँ जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, और माइनस का हो जाएगा 50 बड़ा होता है 24 से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है, 2 13 था, ये आ जाएगा माइनस का 13, ठीक, ये आ जाएगा माइनस का 13। अब ए आया माइनस का 13 और डी आया 5, ठीक है, चेक कर ले रहा हूं मैं एक बार कि सही आया गलत आया है। ए आया माइनस का 13, डी 5, ठीक है, सही आया। तो अब हमें निकालने हैं इसके एपी, पहले के 3 टर्म निकालने हैं ना बस। तो पहला टर्म तो यही होगा ए, यानी कि माइनस का 13, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कितने थे, 5 से चला ना, तो -13 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 9, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर उसमें से 5 माइनस करिए तो माइनस का 4, ठीक। तो ये आपकी आ गई एपी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। 13 था ना माइनस का 13 और प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 13 पे साइन माइनस का है तो पहले तो माइनस करा तो 9 आया, ठीक है, 9 4 13, 9 5, हाँ, फिर 4, -13 -9 और 4, ठीक, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक, देख लीजिए आराम से, ठीक है, या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 13, 29, 3, 15, 13, 3, 15, 27, 39, 27, 39, ठीक है, ये हो गया। will be 120 more than its 21st term, ठीक है, 120 more than, 120 more than यानी प्लस 120 more than its 21st term, A21, ठीक है। और आ रहा है बात आ रही है विच टर्म यानी हमें n निकालना है, ठीक है। 39 और उसके आगे कोई पे नहीं, will be 120 more than its 31st, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, देखिए यहां से a कितना आ जाएगा 3, d कितना आ जाएगा 15 - 3 कितना हुआ 12, ठीक है, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है। तो अब इस पे आ जाइए, तो 120 प्लस a21 है ना, तो a प्लस 20d, यानी 120 प्लस a 3 प्लस 20 d कितना है 12, तो 120 प्लस 3 प्लस 240, ठीक, 12 24 और 12 36, 360, 363, 363, ठीक है, ये आ गया आपका an, ठीक है, 363, मतलब इसमें देख लो चेक करो 363 आ रहा है, ठीक है, हाँ 363 आ रहा है। अब क्या करना है, ये हमारा an आ गया 363, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब हमें an निकालना है, मतलब a 363 निकालना है, तो a 363 का मतलब हो गया a प्लस 362d, यानी कि a कितना है हमारे पास 3 प्लस 362 और d है हमारे पास 12, तो 3 प्लस 12 2 24, 2 कैरी 12 6 इतना तो मुझे भी नहीं आता है, ठीक है, इतनी मेहनत कौन करे, ठीक है, सिंपल सिंपल सा आंसर लिख रहे हैं 372, 372, ठीक है। वैसे 12 से हम 72 होते हैं, पता है मुझे, क्यों पर बेइज्जती करवा रहा हूँ, ठीक है, वो तो मजाक कर रहा था मैं, ठीक। तो अब हमारे पास ये आ गया 363, ठीक है, सॉरी, हाँ 363। तो अब इससे n कैसे निकलेगा, तो हमारे पास क्या दे रखा है, कैसे करेंगे इसे, कोई आइडिया किसी को क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी 3 120 मोर देन इट्स 31 टर्म, ठीक है। तो 3 + n - 1d आ गया, ये आपका
तो डी 12 है, ठीक है, तो 12 है, ठीक, 12 है, यानी कि 12 और n, ये कितना आ गया आपके पास 372, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, ठीक है, और 372 टोटल टर्म्स आए हैं, तो n निकाल लीजिए यहां से। तो 12 को जब इससे काटेंगे 12 3 36, 37 12 12 कम 12 31, ठीक है, n आ गया आपके पास 31 और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस कह रहे हैं, हाँ फिलहाल मैं ये RS अग्रवाल करा रहा हूं, ठीक है, RD अभी मिल नहीं रही है तो RS अग्रवाल से देख देख के करा रहा हूं। तो इफ फिफ्थ टाइम्स द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टाइम्स यानी 5 बार फिफ्थ टर्म, ठीक है, of an AP is equal to 8 times its 8th term is equal to 8 times its 8th term, ठीक, और हमें ये शो करना है कि 13th टर्म यानी कि A13 जो है वो 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सब दिख रहा है ना बोर्ड पे क्लियरली, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता दिया करेगी क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या गलतियां आ रही हैं, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो, ठीक। अब कैसे होगा ये 5, ठीक है, टाइम्स a प्लस 4d इज इक्वल टू 8 टाइम्स a प्लस 7d, तो 5a प्लस 5 4 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 7 8 56d, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब या तो इसीलिए 8a में से 5a माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a, और RD शर्मा से क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगा, ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एपी में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन मगर ये प्रॉब्लम ये है कि ऑथेंटिफाइड नहीं है RS अग्रवाल, इसमें मतलब बहुत मिसप्रिंट है। RD शर्मा जो है वो बेस्ट बुक है, ठीक है, मुझे तो लगती है बेस्ट। अब आप जिससे भी पढ़ना, प्रेफरेंस आपका जो भी हो वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से मतलब ऑथेंटिफाइड आंसर चाहिए जो बिल्कुल सही हो तो वो RD शर्मा में ही है, ठीक है, उसके अलावा और किसी में है ही नहीं। तो RD शर्मा जब मैं कराने बैठूंगा, क्योंकि अभी इसमें सम वाले क्वेश्चन कराने हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं सम वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा और जिसमें जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसमें मतलब स्टेटमेंट वगैरह लिखी होती हैं वो वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप बस ये पढ़ के ये वीडियो देख के अपने बेस क्लियर कर लीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।